जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सात संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कई बार घर में सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। सब लोग मौजूद होते हैं लेकिन अपनापन कम महसूस होता है। आवाजें होती हैं लेकिन बातचीत नहीं होती और धीरे धीरे घर की रौनक कम होने लगती है। आज का सत्संग उसी सीख से जुड़ा हुआ है। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम रजनी है। थैंक यू विपिन भैया, आपने मुझे सपोर्ट किया। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी और सब संगत के पास भेज दिया। दिल से थैंक यू। आपकी प्यारी बहन रजनी। जय गुरुजी। संगत जी, कुछ समय पहले तक हमारा घर बहुत खुशहाल माना जाता था। त्योहारों में चहल पहल, वीकेंड पर हंसी मजाक और हर छोटी खुशी मिलकर मनाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। बेटा अपने काम में व्यस्त, बेटी अपनी पढ़ाई में, पति ऑफिस की जिम्मेदारियों में और मैं घर के कामों में। हम सब एक ही छत के नीचे थे लेकिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। एक दिन मैंने पुरानी तस्वीरों का एल्बम निकाला। उसमें एक फोटो थी जहां हम सब बिना किसी खास वजह के हंस रहे थे। संगत जी, मैं उस तस्वीर को बहुत देर तक देखती रही। फिर मन में एक सवाल आया, आखिर वो खुशी गई कहां? उसी शाम मैंने एक छोटा सा निर्णय लिया। रात को चाय सब साथ बैठकर पिएंगे। सिर्फ 15 मिनट, बस 15 मिनट। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई जल्दी नहीं। शुरुआत में सबको अजीब लगा लेकिन धीरे धीरे वो 15 मिनट दिन का सबसे सुंदर समय बन गए। कभी पुरानी बातें होती, कभी बच्चों की बातें, कभी हंसी मजाक, कभी किसी की परेशानी। और संगत जी, धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि घर बदल नहीं रहा था, हम बदल रहे थे। रौनक कहीं गई नहीं थी, बस बातचीत के पीछे छुप गई थी। एक दिन मेरे बेटे ने कहा, मम्मी, पहले हम सब साथ होते हुए भी साथ नहीं थे। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि यही सच्चाई थी। गुरुजी ब्लेसिंग्स मैसेज। संगत जी, ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई समझा रहा हो, बेटा, खुशियां हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं छुपी होती। कई बार वे एक कप चाय, एक मुस्कान, एक बातचीत और एक साथ बिताए गए पल में मिल जाती हैं। अपने लोगों को समय दे, रिश्तों में निवेश कर, यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। संगत जी, आज के सत्संग से मुझे 4 बातें सीखने को मिली। पहली, घर की रौनक सामान से नहीं, संबंधों से आती है। दूसरी, रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय देना पड़ता है। तीसरी, जो परिवार साथ बैठता है वो मुश्किल समय भी साथ पार करता है। चौथी, सबसे बड़ी खुशी कई बार उन्हीं लोगों में होती है जिन्हें हम रोज देखते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स नॉलेजेबल मैसेज। संगत जी, आज के समय में परिवारों के बीच दूरी का सबसे बड़ा कारण समय की कमी नहीं, ध्यान की कमी है। दिन में कुछ समय परिवार को दीजिए, साथ बैठकर भोजन कीजिए, बच्चों को सिर्फ सलाह नहीं, समय भी दीजिए, बड़ों की बातें सुनिए, छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। संगत जी, जहां संवाद जीवित रहता है वहां अपनापन भी जीवित रहता है। अगर आज ये सत्संग सुनते समय आपको किसी अपने की याद आई हो तो आज ही उसे फोन कीजिए, क्योंकि कई बार एक बातचीत सालों की दूरी कम कर देती है। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी, मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, इतने सारे मोमेंट्स दे देते हैं गुरु जी कि हम बिल्कुल भूलने लगते हैं अपनी कृपाओं को, जो गुरु जी ने कृपा करते हैं। कितनी तकलीफ से गुरु जी जब हमारी वजह से खुद निकलते हैं, ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोह तारे। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 30 मई और आज ये शुक्राना सत्संग में अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मुझे विश्वास तो अटूट है कि जब गुरुजी मेरे साथ हैं, जब बाबा नानक मेरे साथ हैं, जब ये पूरा यूनिवर्स गुरुजी की कृपा से हमारे साथ है, हर माता हमारे साथ है, तो हम सबका अहित तो कभी हो ही नहीं सकता। संगत जी, आज गुरुजी ने कुछ ऐसे अनुभव दिए हैं जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया था कि गुरुजी मैंने शेयर करना है, और गुरुजी ने कहा था हाँ, तो अपनी कृपा सबनों दसी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि कल रात में मैं सबकी तरफ से आज शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। सबसे पहले घर की जो छोटी सी बेटी है गुरुजी की नतनी, उसका शुक्राना। उसका ट्रिप था और रात में हमें उसको छोड़ने के लिए स्कूल तक जाना था। संगत जी, जल्दी जल्दी में हम उसको लेके गए। उसको लेके जाने से पहले की बात है, 9 बजे में मुझे याद आया कि कल गुरुजी ने मुझे बोला था कि आज मीठा ज़रूर मंगवाई, और उससे पहले एक बार उनका मैसेज था कि कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाई। 9:05 में मुझे याद आया, और कल सुबह में माँ ने भी बोला था कि कड़ा प्रसाद का नाम नहीं ली थी मम्मी। उनके फ़ोन पे गुरुजी का मैसेज आया था कि आज मैंने मीठे का भोग ज़रूर लगाई। टाइमिंग गुरुजी की होती है। मेरी बेटी दही नहीं खाती है संगत जी, तो होता है ना कि हम लोग कहीं यात्रा पे जाते हैं तो दही शक्कर खाते हैं जय गणेश करते हुए। ये हमारे मिथिलांचल का एक प्यारा सा रिवाज है। तो अब से क्या हुआ है ना कि जब से गुरुजी की शरणागत है, तो मन में रहता है कि थोड़ा सा कड़ा प्रसाद खा लो। उसके कष्टों को काटने के लिए गुरुजी ने परसों से गुरुद्वारा साहिब बुला के ब्लेस किया था, और गरम गरम कड़ा प्रसाद दोनों हाथ बदलते हुए बच्चों को खिलाया था। शुक्राना गुरुजी उसको ब्लेस करने के लिए। अब संगत जी, अब सोचिए कि मैं हमेशा चाशनी वाला कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, चाशनी बना के फिर डाल के। कल गुरुजी ने चीनी वाला बनवाया, मतलब प्रॉपर चीनी भून के, जैसे एक वो भी रेसिपी है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन गुरुजी ने वो, मुझे नहीं लगता है कि कल वो प्रसाद मैंने बनाया। ऐसा लग रहा था कि कोई डिवाइन आके, क्योंकि 7-8 मिनट में कड़ा प्रसाद बन जाना, उस वक्त न तो मैंने जपजी साहब चलाया, न सुखमनी साहब चलाया। उस वक्त जो मैं सुन रही थी वो शर्मा आंटी का सत्संग था, और वो गुरुजी की कृपाओं का वर्णन कर रही थी और कह रही थी, हाँ
तेनू फोटो की लोड़ है, तेरे ता मैं दिल में हाँ, और शर्मा आंटी का मन कि उनके पास भी स्वरूप हो। हर चीज़ जैसे खुद से कनेक्ट होता जा रहा था। हर चीज़ जैसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे भी कह रहे हैं, तेनू फोटो की लोड़, तेरे तो मैं दिल में हाँ। और मैं कह रही थी बाबा, इस बेटी का तो न मन साफ है और न तन और न घर साफ है। तुसी किथे विराजोगे? और मान लो गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तो तेरे सामने हूँ। और यही हुआ था संगत जी कि जो गुरुजी का स्वरूप मैं अपने गुरुजी का जो शेल्फ है मेरे पास किचन में एक, जब मैंने उस पे महाकाल के साथ गुरुजी का स्वरूप लगाया है, तो कल मैंने अपने जहाँ पे मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी वहाँ बिल्कुल सामने में लगा के रखा था। और संगत जी, होते होते वो कड़ा प्रसाद लास्ट में ऐसा लगा कि जलने लगा है। और जितनी देर में वो मैंने फिर से चलाना शुरू किया, लेकिन गुरुजी ने उसको संभाल लिया। और जैसे भी मैं वो बना के बेटी के रूम में ले गई हूँ, पहले गुरुजी बेटी के लिए प्लेट में थोड़ा सा निकाला और गुरुजी के भोग के लिए यही कहा कि गुरुजी आप यहीं पे स्वीकार कर लो। आज बेटी ने कोई नियम से नहीं बनाया है, आपने बनवाया है। तो कहते हैं ना, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, आपे खिलावे, आपे पिलावे, आपे पार लगावे। तो बस गुरुजी, आपने अपना भोग स्वयं तैयार किया है हमारे किसी दुष्कर्मों को काटने के लिए। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करें। अब संगत जी, मैं गई हूँ बेटी के रूम में, गुरुजी के स्वरूप के सामने में रख दिया है बड़े मंदिर का जल प्रसाद और वो, और मैंने उसको बोला था कि तू ये वॉशरूम से आके खा के तब निकलना। इधर इनके उसके पापा गुस्सा हो गए कि टाइम देखो, लेट हो जाओगे स्कूल पहुंचने में। तो थोड़ा सा उसका किचकिच वाला मोमेंट हो गया, जो उसने मुझे अभी मैसेज करके बोला कि मम्मी पापा गुस्सा क्यों हो जाते हैं कहीं जाते हुए। तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आप इनके गुस्से को कंट्रोल कीजिए। गुस्सा नहीं थे एक्चुअली, थोड़ा सा स्ट्रेस में थे। तो उस स्ट्रेस को आप अपने चरणों में ले लीजिए गुरुजी। हर संगत आंटी के जो पति होते हैं उन पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हर सुख देते हैं, हमें हर तरह की रईसी से ब्लेस करके रखते हैं, क्योंकि आपकी कृपा में आपके सारे जो ये बेटे हैं ना, वो बहुत 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 काबिल हैं। और आप सारे बच्चों के पापा को ब्लेस कीजिए गुरुजी। संगत जी, हम लोग बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके करने गए हैं और वहाँ पे सिर्फ हमें उसको अंदर भेज देना था, और फिर या तो हम वहाँ रुकते बच्चे के जाने तक। काफ़ी सारे पेरेंट्स रुके थे और गुरुजी की लीला तो देखो। गुरुजी, कहती हूँ ना कि वो मुझे 7 समंदर पार भी जोड़ देते हैं। इसके जो साथ गई है वो जिम्बाब्वे की जो एम्बेसी की प्रिंसेस मकानका है, वो इसकी फ्रेंड है। और दोनों बिल्कुल बगल में बैठ के गए हैं। और इसका जो सीट है वो फ्रंट रो के फ्रंट से तीसरा रो है। और मे बी सीट नंबर 7 ही होगा। नंबर नहीं थे बस में अंकित, रात में उसको नहीं दिखे, अब पता चलेगा। और जब मैं उसको छोड़ के आने लगी तो गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी। और जो गुरुजी ने अभी मेरी गाड़ी जब सर्विसिंग पे गई है इंश्योरेंस के लिए, वापस नहीं आई है। तो ये गुरुजी की लीला ही होती है कि जब गुरुजी को हमें कुछ ब्लेस करना होता है तो गुरुजी ने हमें 7778 हमारे एंजल ऑटो से भेजा बेटी को ड्रॉप करने के लिए। और एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग के साथ ही वो गई है। और उसकी जो बस है उसमें भी सीक्वेंस में 44 और 99 की ब्लेसिंग है। जब मैं वहाँ पे निकलने लगी तो गुरुजी कहते हैं कि बस के लिए मंत्र जाप किती तुसी।
अब मैंने कहा आहो गुरुजी, तो मेरी सेवा थी। तो संगत जी मैं गई हूँ और 2 बड़े बस थे और एक ये था जो ट्रैवलर टाइप का जो अच्छा वाला होता है, उसका नाम मुझे नहीं पता है अच्छे से। एसी छोटा सा बस जो होता है। तो संगत जी उन तीनों के लिए मैंने जाप किया और उसके पीछे में लिखा था निशांत। हम सब जानते हैं कि निशांत विष्णु का नाम है और निशांत का जो मीनिंग होता है दैट इज़ निशा का अंत, यानी कि रात का अंत और प्रभात। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जब मैं बस को फ्रंट से देखती हूँ तो बस पे लिखा है ओम नमः शिवाय और मैं निश्चिंत हो गई कि बच्ची जहाँ जा रही है गुरुजी हर पल उसके साथ ही हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हम लोग घर पहुँचते हैं और बेटी का मैसेज आता है कि मम्मी यू वॉन्ट बिलीव हमारा बस कितने बजे स्टार्ट हुआ। तो 10:06 में। अगेन शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सत्संग जो बेटी की रक्षा हुई है। कहते हैं ना जब माँ उतरती है धरती पे रक्षा करने के लिए तब वो कायनात पलट देती है और गुरुजी की दुनिया में एवरीथिंग इज़ अंडर हिज प्लानिंग। सब कुछ उनकी रज़ा में होता है। उनको वो किसी भी रूप में हम सबको ब्लेस कर सकते हैं। उसके जाने से पहले गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि इसको जाके हनुमान चालीसा दे दे, इसके साथ रहूँगा। अब संगत जी मैं उसके साथ हनुमान चालीसा लेके गई हूँ उसके पास और मेरी आंखें भर रही थी। कुछ बात है, कुछ कनेक्शन है उस हनुमान चालीसा से। और मैंने उसको इतना बोला कि परी, तो वो मुझे कहती अरे मम्मी अब ये भी ब्रेसलेट ले लिया है आपने, खंडा साहब का लॉकेट दे दिया है, इसको रहने दो। मैंने कहा नहीं बेटा, ये तेरी सेवा है। तो वो ना मेरी ओर ऐसे देखने लगी, कहती है क्यों? मैंने कहा देख बेटा, जब हम लोग चंडीगढ़ में थे और नाना नानी आए थे मेरे पास घूमने, तो नानी का बड़ा मन था शिमला घूमने का, लेकिन वो शिमला नहीं घूम पाई थी, नाना नहीं ले गए थे। हम लोग अमृतसर होके वापस आ गए थे बेटा। और उसके बाद मेरी मम्मी बीमार हो गई थी संगत जी, और मतलब वो ट्रैवल के लायक उतना नहीं रह पाई थी। उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद वो रही तो 6-7 साल या 8 साल, लेकिन हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम देहरादून आ गए थे और मम्मा का वो शिमला जाने का सपना, शिमला में घूमने का, कालीबाड़ी के लिए वो बहुत क्रेज़ी थी। तो उसके वो सारे सपने मन के अंदर ही रह गए, क्योंकि पहाड़ों से बहुत लगाव था माँ का। संगत जी ऐसा मैंने उसको बोला है कि बेटा जब ये हनुमान चालीसा लेके तू वहाँ जाएगी ना, तो तू ये सोचना कि नानी को तू घुमा रही है। और पता नहीं गुरुजी ने मेरे से क्यों ये बुलवाया और पता नहीं क्या था। और परसों की बात एक है, कहते हैं कि ज़्यादा ब्लेसिंग शेयर मत करो, लेकिन ये सबके साथ होता है। माँ से रिलेटेड है तो सबके लिए आशीर्वाद होगा। परसों रैंडम वे में बाबूजी मुझे माँ का एक फ़ोटो और खूब सारा गुड़हल चढ़ा के मुझे भेजे थे उनकी फ़ोटो पे। और जैसे ही मैं गुरुजी को प्रणाम करने आती हूँ, गुरुजी की जोत पे चारों तरफ सेम गुड़हल बन गए थे और मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई थी कि ये कैसे हुआ, ये क्या लीला है। तो एक्चुअली वो था कि मम्मी का आना, क्योंकि उनको अपनी नातिन के साथ जाना था। जो ये रूहें होती है ना, जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारी प्यारी आत्माएं होती हैं, वो हमारा संरक्षण हमेशा करती हैं। थैंक यू मम्मा, क्योंकि गुरुजी को मैं माँ का आंचल कहती हूँ। अब संगत जी बेटी के जाने से पहले मुझे ना यहाँ पे
टीवी में ये लोग न्यूज़ देख रहे थे कि कहीं पे पहाड़ पे आग लग गई थी। उसी के क्रम में मैंने देखा कि शिमला की काली बाड़ी में आग लग गई है, काली मैया की मंदिर में। उस वक़्त मेरी आँखें इतनी बरसीं संगत जी, और मैंने यही समझा कि जो जैसे कि अभी तक हमारे परिवार में वो नहीं कहने वाली चीज़ ये लोग अच्छे से गाँठ नहीं बाँध पाए हैं। सबको पड़ोस देते हैं सामने से जाके कि हाँ, वो तो ट्रिप पे जा रही है। सबको पता रहता है। पता नहीं जो भी है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कह रही हूँ। लेकिन जब हम ज़ाहिर कर देते हैं ना, तो हमारे बच्चों के लिए बड़ी साजिशें रच दी जाती हैं, और हमारे बच्चों के साथ और भी कई बच्चों की। लेकिन मैंने कहा ना, जब माँ हमारे साथ है, जब गुरुजी हमारे साथ हैं, तो भरोसा इन दो चरणों का। काली मैया ने जो कष्ट हमारी बेटी पे आने वाला था, क्योंकि आजकल गुरुजी मुझे बेटी से रिलेटेड बहुत सत्संग सुना रहे हैं, कभी डिप्रेशन का, कभी जलने का, कभी डिवोर्स का, कभी उसके हाथ पैर टूटने का, बेटी से रिलेटेड, और लास्ट में यही कि मैंने उसका कल्याण करता। तो शुक्राना गुरुजी, उसके आने वाले जो कष्ट थे वो साक्षात स्वयं काली माँ ने काटे, क्योंकि मुझे 3-4 दिन से कालका माँ के भी दर्शन गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू मेरी माँ का आंचल। वस्तुतः तो ये सारी गुरुजी की कृपा ही है, जो हमें वो दिखा के हमारे सामने में कुछ भी आना, इवन न्यूज़ में भी जो हम देखते हैं वो भी मामूली नहीं होता है। और अब मैं समझ पाई कि क्यों गुरुजी मुझे मंदिर में सारे देवी देवता के लिए मंत्र जाप की सेवा दिए थे, क्योंकि माता काली को कल ज़रूरत थी, माता काली को ज़रूरत थी मंत्र जाप की, उनको हीलिंग की ज़रूरत थी। और अब मैं समझी कि क्यों गुरुजी ने शिव शक्ति कढ़वा के मुझसे शिवलिंग पे चंदन का और सिंदूर का लेप करवाया, क्योंकि माँ काली को शीतलता की ज़रूरत थी, शिव की शक्ति को शिव की ज़रूरत थी, चंदन की ज़रूरत थी। शुक्राना माँ, अपनी बेटी से ये सेवा लेने के लिए। मैं नहीं समझ पाती हूँ मैं भूल चूक क्या करती हूँ, बस यही समझती हूँ कि गुरुजी की कृपा की ये जो लहर है, ये जो आशीर्वाद भरा हाथ है, वो हम सब पे बना रहे युगों तक, युगों तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये गुरुजी की नतनी परी की तरफ से शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा प्रभु। और गुरुजी ने उसके मोबाइल के ब्लास्ट होने का सत्संग कई बार सुनाया था। और संगत जी, गुरुजी ने उसके मोबाइल का चार्जर जो कल मैंने उसको रखा था नहीं लेके गई वो। अभी तक तो उसके पापा नहीं समझे, बहुत नाराज़ होंगे कि क्या करती रहती हो पैकिंग में। गुरुजी के स्वरूप के पास ही छूटा था वो, और गुरुजी उसको वहाँ पे ब्लेस कर देंगे ज़रूर। और शुक्राना गुरुजी, जो भूल चूक हुई हो बेटी से माफ़ करना, और कल उस तरीके से कड़ा प्रसाद बना के हमें ब्लेस करने का शुक्राना, क्योंकि बेटी के जरिए गुरुजी को पूरे संगत को ब्लेस करना है। और मैंने बस यही कहा कि जब बस से निकलेगी उस वक्त मंत्र जाप कर लेना, जब पहुँचेगी तो मंत्र जाप करते हुए उतरना। हर समय हम नहीं रहेंगे, मम्मी पापा भैया दादी कोई नहीं रहेंगे, लेकिन गुरुजी तेरे साथ रहेंगे सबसे पहले। जैसे ही तुझे कुछ लगे ना भी लगे तो तू बोल दिया करना, गुरुजी आप देख लेना, और बेटा गुरुजी किसी रूप में तेरे पास आ जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और बच्चों को इतने प्यार से अपनी चरनी लगाने का बेअंत शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना। मैं गुरुजी से आज्ञा चाहती हूँ, और पूरे संगत परिवार की बेटियों के बेटों के कुशल की कामना करते हुए, और इस माँ 0% वाली मम्मी के अगर मन वचन कर्म में 0% भी सच्चाई है, तो गुरुजी इस माँ की दुआ
सबके हक में लिख दें, बराबर बराबर बराबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ, सबके लिए मंत्र जाप, गुरु जी के लिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी एंड आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी देहरादून से गुरु जी के श्री चरणों में उनके पावन मंत्र के साथ अपना सत्संग अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत दिनों के बाद अपना सत्संग प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि आप सब लोगों से ही मैंने जाना कि जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती तब तक हम अपना सत्संग भी शेयर नहीं कर सकते। हमें ऐसा कुछ माहौल नहीं मिलता या हमें कुछ ऐसे क्षण नहीं मिलते जब हम अपने विचार और जो हमारे साथ चमत्कार हुए होते हैं वो आप सबको बता सकें। तो आज गुरु जी ने ये कृपा मेरे ऊपर बरसाई है, तो मैंने सोचा अब मेरे 5-6 सत्संग कलेक्ट हो गए हैं तो क्यों ना मैं आपसे सारे सत्संग शेयर करूं और आपको भी मार्गदर्शन मिलेगा इससे। गुरुजी आपकी भी हेल्प करेंगे उसी प्रकार। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ जैसे आप मेरी हेल्प पग पग पे करते हो ऐसे सारी संगत की हेल्प भी किया करो गुरुजी। और सब खुश रहें, सबके बच्चे तरक्की करें, सबके घर में गृह क्लेश समाप्त कर देना गुरुजी। सबको खुशियाँ ही खुशियाँ देना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग देर किए बगैर शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं अप्रैल से बात करूँगी जो भी मेरे साथ चमत्कार हुए, कि जैसे कि आप सबको विदित है कि मेरे ऊपर काली क्रिया की जाती है। बहुत साल हो गए, बहुत साल से काली क्रिया की जाती है और ये ज़्यादा अमावस, पूर्णमासी और एकादशी में हावी होती हैं। तो अब जो है इनका असर समाप्त होने लग गया है। मैं गुरु जी की शरण में 2023 दिसंबर से आई थी, तो बिल्कुल अब आप मान के चलो कि ये सब जो काली क्रियाएँ थी ये लगभग 5-6% रह गई होंगी। मतलब जो मेरे जो भी विरोधी हैं, मेरे को हेट करने वाले लोग हैं परिवार में, उन्होंने तो अपना काम चालू रखा हुआ है। वो तो दिन रात परेशान हो रखे हैं, काली क्रिया कर कर के थक गए हैं। और मेरे हिसाब से तो उन्होंने अपना पैसा भी बहुत पानी की तरह बहा दिया तांत्रिकों के पास जा जा के, क्योंकि मेरे को जो भी मैसेज आते हैं गुरुजी के वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आते हैं। गुरुजी ने एक मैसेज ऐसा भी दिया था कि जो तेरे ऊपर काली क्रिया करती है तेरे घर में ही मौजूद है वो आंटी, और वो तेरे घर के 2.5-3 किलोमीटर पे कोई मज़ार है, मज़ार में जाकर वहाँ जो मौलवी बैठता है उससे तेरी रीढ़ की हड्डी ख़राब करने की क्रिया करवाती है। तो एनीवेज़ ये सब जो है गुरुजी ने मेरे को अलर्ट करने के लिए ही बताया था। संगत जी, वो सारी क्रियाएं निष्क्रिय हो गई और जो है वो उनकी तो विरोधियों की तो रातों की नींदें भी उड़ चुकी हैं।
और काफ़ी उनका नुकसान भी हो रहा है जो हमें आंखों के सामने दिख रहा है, जिसे मैं अभी अपने सत्संग में डिस्कस भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने अब बैकफायर करना शुरू कर दिया है। तो संगत जी, मैं अब 17 अप्रैल की बात बताऊंगी। 17 अप्रैल को 2026 को, अच्छा हाँ संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई कि आज दिन है शनिवार और हनुमान जी का वार, और तारीख है 30 मई 2026। ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है। टाइम हो रहा है 11:26। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि 17 अप्रैल को अमावस वाले दिन मेरे बहुत घुटने में सूजन आ गई। मेरे एक घुटने में नी रिप्लेसमेंट हो रखा है, तो वो बिल्कुल बंद हो गया, वो सूज जाता था। तो कोई बात नहीं, मैंने उसको भी इग्नोर करा। मैंने उसमें गुरुजी का चंदन टीका लगाया और मैं अपने काम पे चली गई। तो धीरे धीरे मैं भूल गई, मुझे कोई दवाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है संगत जी। पहले तो मैं मतलब जब भी मेरा घुटना सूजता था, दर्द होता था, तो मैं फटाफट मेडिसिन ले लेती थी। एक घुटने की आती है, कोई एंजाइम आता है, पर अब मैंने वो भी बंद कर दिया है। गुरुजी के चंदन तिलक से बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ मैं। फिर संगत जी, ये बात भी है कि 17 अप्रैल को अमावस वाले दिन ही मेरे सगे भांजे की शादी थी। तो जैसे इसमें बार बार यूट्यूब में आ रहा था कि आप अमावस वाले दिन शाम को अमावस लगेगी 8:05 पे, उसके बाद आप कभी बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, शादी है भांजे की। तो हम फिर गए। पर आप ये देखो ना, काली क्रिया करने वाले तो हटते ही नहीं हैं। वहाँ जाके भी मेरा घुटना सूज गया था, पर उसको मैंने ओवरकम कर लिया। बहुत ज़्यादा पेन हो गया था और टांग मेरी चल नहीं रही थी, रुक गई थी, मतलब लगभग आधे घंटे एंजॉय किया उसके बाद ही। तो कितना अनईजीनेस फील होता है संगत जी। मैंने किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत हमने म्यूज़िक सुना, थोड़ा सा कुछ खाया, और सब खाना वाना सब छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, मेरा पूरा ध्यान अपने लेग पे ही चला गया था। तो हम जल्दी वापस आ गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो एनीवेज संगत जी, 18 अप्रैल नेक्स्ट डे की बात है। मेरी जो मेड है वो भी बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो गुरुजी के सत्संग में रेगुलर मेरे साथ जाती हैं और गुरुजी के दरबार भी गई, वो बड़े मंदिर भी गई मेरे साथ। तो गुरुजी को बहुत मानती हैं वो ना। तो 18 अप्रैल को यहाँ पे देहरादून में खूब आंधी तूफ़ान चला था। और उस दिन क्या हुआ कि इतनी आंधी तूफ़ान आई, पहले ओले गिरे, फिर वो बेचारी अकेली किसी का काम करके नाइट में आ रही थी। 8 बजे का टाइम था। तो कहती है कि बस मैं निकली हूँ और रोड पे मेरे पीछे से इतनी बड़ी कोई ऊपर से केबल वायर गिरी, जलती हुई, स्पार्क होती हुई, और वो ज़मीन पे गिर के ना ऐसे उसमें से चिंगारियाँ निकली। तो कहने लगी आंटी मेरे साथ तो आज चमत्कार ही हो गया, बस ज़रा सी दूरी रही होगी मेरे और केबल के बीच में, और वो जैसे 5 कदम की दूरी रही होगी। कह रही मैंने मुड़ के देखा क्या गिरा, तो देखा तो जलती हुई वायर गिरी। मैंने कहा हाय बेटा, तुम्हारी तो बहुत मिराकलस एस्केप हो गया, गुरुजी ने ही तुम्हें बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। वो बच्ची इतनी अच्छी है, इतनी ऑनेस्ट है और इतनी हेल्पफुल है, उसको आपने बचाया, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। फिर एक सत्संग ये है संगत जी कि एकादशी वाले दिन था, और मैं मॉर्निंग में जब सुबह उठ जाती हूँ 4:30-5 बजे के करीब, तो अपनी और गुरुजी की चाय बनाती हूँ मसालेदार, इलायची वगैरह डाल के। तो गुरुजी के आगे मैंने कप रखा, उनका अलग ही कप है। तो देखा, पता नहीं मैंने ऐसी मेरा ध्यान गया तो उसमें इतना बड़ा मच्छर गिरा हुआ था, उसकी लंबी लंबी टांगें थी, और मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा ये इतना डेंजरस मच्छर गुरुजी की चाय में गिर गया, मर गया मतलब। तो मैंने बोला ज़रूर आज एकादशी है, कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने टाल दिया। तो मैंने वो जो है वो चाय उठा के पूरी फेंक दी
और अपने स्टील के ग्लास में जो मैंने चाय ले रखी थी उसी में से मैंने धोकर गुरुजी का कप उसी में अब शेयर करके गुरुजी के आगे भोग लगा दिया। तो देखिए गुरुजी किस किस तरह से हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी। मेरी दोनों टांगों में अमावस पूर्णमासी एकादशी में नीले नीले निशान, जैसे किसी ने ज़ोर ज़ोर से मारा हो, या काले काले निशान जैसे किसी ने जला रखा हो, वैसे आ जाते हैं। लेकिन मैं उन सब जगह पे चंदन तिलक लगा के ठीक कर लेती हूँ और मेरे को उसकी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। इसी तरह से मेरी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है संगत जी। पहले मैं कुछ भी बनाने जाती थी हाथ पांव बहुत कांपते थे। तो लास्ट टू लास्ट संडे की बात है, मेरा बहुत मन करा कि मैं गुरुजी को ब्रेड पकोड़े का भोग लगाऊं। तो मैंने पता नहीं कैसे इतनी जल्दी जल्दी ब्रेड पकोड़े बनाए संगत जी कि मुझे खुद अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सारे ब्रेड पकोड़े, मतलब 4-5 आदमी अच्छे से चख के खा लें, ये मैंने ही बनाए हैं। मैंने गुरुजी को भोग लगाया। फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए, मेरे हस्बैंड ने खुशी खुशी उनको बोला ब्रेड पकोड़े खा लो। फिर क्या कहते हैं, 1-2 जने और आए हमारे घर में ना, हाँ उनको भी मैंने ब्रेड पकोड़े खिलाए। मैंने कहा आप खाओगे? माली आया था, माली भैया, चाय के साथ ब्रेड पकोड़ा उसको खिलाया, खुश होके गया वो भी। तो मैंने कहा गुरुजी की इच्छा रही होगी कि इन लोगों को भी खिला, और मैंने भी खूब अच्छे से खाए। मतलब पहले मैं जब भी संगत जी इस बीमारी में अपना काम करती थी तो कोई हेल्पर चाहिए होता था। तो इस बार मैंने खुद अकेले इतने सारे ब्रेड पकोड़े अच्छे से बनाए, बिल्कुल भी मुझे थकान नहीं हुई। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार ही है ना संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी ने हाथ पकड़ के काम करवाया मेरे साथ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हमारे घर में जो है एक दिन एकादशी थी, एकादशी वाले दिन वो शनिवार का दिन था, तो हम पीछे कुछ कबाड़ रखते हैं, वो उसको फ्री में ही दे देते हैं, जितना भी घर का सूखा कचरा होता है संगत जी। तो मैंने उस कबाड़न को बोला कि काले चने बने हुए आप खाओगी? बोली हाँ खा लूँगी। तो उसको बिठा के अच्छे से एक मिठाई का पीस दिया, काले चने दिए, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी गरीब को। और मेरे पास एक मैसेज भी आया था संगत जी, कमाल की बात ये देखो कि उससे पहले ही गुरुजी का मैसेज आया था कि आज एकादशी है, किसी ऐसे भूखे इंसान को तू 1 प्लेट खाना खिला देना या कुछ खिला देना। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि अपने आप से ही वो औरत मेरे घर में आ गई और मैंने उनको बिठाकर अच्छे से वो मतलब काले चने खिलाए, मिठाई खिलाई और जल पिलाया उनको मैंने। तो मैंने कहा ये हो सकता है गुरुजी का रूप ही हमारे घर में कोई आया, गुरुजी इस रूप में आए हों, और हमें क्या पता किस रूप में गुरुजी हमारे घर में हमारी परीक्षा लेने आते हैं। और संगत जी मेरे जो हैं, मैंने एक सत्संग में सुना था कि यदि आप बहुत बीमार रहते हो तो गुरुजी का लॉकेट जो है लाल धागे में अपने गले में पहन लो। तो मेरे पास गुरुजी का लॉकेट तो किसी ने ऑनलाइन भेजा ही था, तो मैंने वो रखा हुआ था। फिर मैंने लाल धागा जैसे तैसे कहीं से उपलब्ध करवाया, उसमें डाल के पहना हुआ था संगत जी। तो बहुत सुरक्षा फील हो रही थी, जैसे गुरुजी का स्वरूप टच होता है ना हमारे शरीर से, तो मुझे फील होता था कि जैसे मैं बहुत सुरक्षित हूँ। तो एक दिन वो मेरी कुर्ता ऐसा था, थोड़ी उसमें एम्ब्रॉयडरी थी गले में ना, तो उसमें वो फंस गया लॉकेट ना, और वो निकल ही नहीं रहा था, और मेरे को अनईजीनेस सा लग रहा था सोते समय। तो मैंने कैंची ली, कैंची लेके काटा तो वो लॉकेट निकल गया उसमें से। तो सुबह मैं उठी तो मैंने बोला नहीं, इसको अभी जल्दीबाजी में तो पहन नहीं पाऊँगी, स्कूल जाना है। तो मैंने उसको ना अपने तकिए में रख दिया, सो दैट मतलब मेरे साथ ही रहे और मैं पहन भी लूँगी जब याद रहेगा। तो संगत जी कितना अच्छा हुआ, मैंने उसको अगले दिन अपनी मेड को बोला कि मेरे लाल धागा देखो ठीक है तो उसमें वापस से डाल दो, तो उसने डाल दिया गुरुजी का लॉकेट, और देखो मेरा कितना बड़ा बचाव हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला गर्मी बहुत हो रही है, और जो मेरा सीलिंग फ़ैन है वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में मैं बंद करती हूँ, क्योंकि मैं एसी में तो बैठ नहीं सकती संगत जी।
मैं रूमेटाइड अर्थराइटिस पेशेंट हूँ, तो मेरे बॉडी में बहुत पेन आ जाता है। तो मैं फ़ैन थोड़ा बहुत बीच बीच में बंद कर देती हूँ, सो दैट उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए, गर्म हो जाती है मोटर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऊपर के कमरों में जो एक फ़ैन पड़ा हुआ है, वो वाला जो पोलर फ़ैन होता है जो शादियों में लगाते हैं संगत जी, जिसको फर्राटा फ़ैन भी बोलते हैं, वो फ़ैन आप लेके आ जाओ। उसको मैंने कवर्ड करके रखा हुआ है, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपना सीलिंग फ़ैन बंद करके ये लगा लूँगी। तो मेरे हस्बैंड उसको ले आए। तो संगत जी वो संडे का दिन था, और देखो गुरुजी ने मेरी कैसी बचाव करा। मैं ऐसे तेज़ फ़ैन लगा हुआ था, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, और उस दिन मैंने बाल भी धोए थे, बहुत फ्लफ़ी बाल हो रहे थे मेरे। संडे को मैं यूजुअली शैम्पू करती हूँ मॉर्निंग में ना, तो इवनिंग टाइम में कोई किताब पड़ी थी ऊपर, उसको मैं रखने के लिए झुकी रैक में, और पंखे ने तो मेरे बाल खींच लिए। और संगत जी मुझे नहीं पता, मैं किचन में गई थी उससे पहले, ये टाइम हो रहा था 9 बजे का, मैं उससे पहले किचन में गई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि सब्ज़ी कटी हुई है उसको छौंक लगा लो। मैंने कहा ठीक है, कुंदरू की सब्ज़ी ये नहीं बना पाएंगे। मैंने छौंक लगाया और मैं आ गई, और मैंने कहा अब आप देख लेना। और मैं जैसी वो किताब ऊपर पड़ी थी वो रखने के लिए नीचे झुकी हूँ, और फ़ैन ने तो मेरे बाल खींच लिए संगत जी। और गुरुजी ने देखो यहाँ पर भी मेरी कैसे रक्षा करी संगत जी। मेरे जब अपने ऊपर तालू में जो बाल होते हैं ना, वहाँ स्काल्प में इतनी ज़ोर से पेन हुआ ना, जड़ में पेन हुआ। तो एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने ये क्या करा, मेरे तो बाल खींच गए। तो मैंने यूँ पीछे को अपना सिर खींचा। मतलब संगत जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ, गुरुजी ने ऐसे बाल मेरे बचाए कि हो सकता है वो कितने सारे अंदर चले गए होंगे, गुरुजी ने खुद ही निकाल दिए होंगे, मैं तो यही कह रही हूँ। मतलब उसके बाद ना मैं शॉक में चली गई। मैंने बोला कि मतलब मेरे आगे ऐसा सीन आ रहा था संगत जी कि देखो अगर मेरे पंखे ने बाल खींच लिए होते, मेरी तो गर्दन भी टेढ़ी हो जाती। और वो तो तब तक छोड़ता नहीं जब तक मेरे बाल अप्रूट नहीं होते, बिल्कुल वो निकलते नहीं ना स्काल्प से, तब तक वो छोड़ता ही नहीं संगत जी मेरे बाल। और किचन में चिमनी चल रही थी, मेरे हस्बैंड वहाँ खाना बना रहे थे, उनको तो ज़रा सी भी आवाज़ नहीं जाती, और मैं स्विच कैसे बंद करती। मतलब यही सब मैं सोचती रही। मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने मुझे हॉस्पिटल जाने से बचा लिया। देखो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख कोटान कोटि शुक्राना गुरुजी आपका। आपकी वजह से ही हम आज बिल्कुल ठीक ठाक हालत में हैं। आप हमें एक्सीडेंट से बचाते हो, दुर्घटनाओं से बचाते हो, पैसे की कभी कमी नहीं होने देते, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े आप हमें अवेलेबल करवाते हो गुरुजी। हमारे सारे बच्चे आपकी वजह से ही सुखी हैं, तरक्की पा रहे हैं गुरुजी। इसी तरह से मेरे संगत भाई बहनों को भी आप खुश रखना गुरुजी। और संगत जी ये इस मंडे की बात है, 25 मई की बात है। मैं सुबह उठी तो मैं ऐसी सत्संग तो रिंकू वीर जी का सुनती हूँ। सुबह का जो अमृत वेला सत्संग होता है वो मैं सुनती हूँ। तो संगत जी उसमें मतलब वो सुनने के बाद थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का टाइम था, तो मैं अपना नहाने जा रही थी, स्कूल के लिए तैयारी करने जाने वाली थी। तो मैंने ऐसी स्क्रॉल करते करते देखा कि गुरुजी का कोई मैसेज आ रखा था कि अनर्थ नहीं होने दूंगा, तेरे बेटे की जान को खतरा है। तो मैंने मन में ऐसे ही सोचा, मैंने कहा हाय राम, ये बार बार क्यों बेटे की बात आती रहती है। मेरे तो बेटा भी नहीं है, मेरी तो 2 बेटियां हैं, छोड़ो परे। और वैसे भी कितने बार सत्संग सुनूंगी मैं। तो संगत जी मैंने ना फ़ोन को बंद कर दिया, मतलब जैसे ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे ही रखा हुआ था पॉज करके। तो मैं क्या बताऊँ, उसी समय मेरी मेड आई, मेरी हेल्पर आई, और एकदम से ना वो सत्संग चल पड़ा संगत जी। जो मैंने स्क्रॉल करके हटा भी दिया था, वो सत्संग वापस से आ गया, और उसमें लिखा हुआ था कि मैं तेरा कुछ अनर्थ नहीं होने दूंगा, तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा, ये सत्संग सुन ले, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फिर क्या करा, मैंने कहा हाय अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो मुझे कुछ लग ही रहा है कि गुरुजी मेरे को बार बार क्यों मतलब पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये सत्संग सुन, इसका मतलब तो कुछ अनर्थ होने ही वाला होगा।
तो मैंने उसको सेव कर लिया और मैंने उसको बाद में गाड़ी में जब मैं बैठी तब मैंने लगाया संगत जी। तो उसमें यही था कि मतलब तेरे बेटे पे मारण क्रिया की गई है, तो उसका बचाव मैं कर दूंगा। तो और लिखा हुआ था कि तुम्हारी जल्द ही मतलब झोली खुशियों से भरने वाली है और कुछ बदलने वाला है तेरे घर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जो मेरे दो बेटियां हैं ना, वो बेटों के समान ही है संगत जी। जो मेरी छोटी बेटी है वो तो अनमैरिड है, तो वो मुझे अगर मेरे को नाम भी फीड करके गई है ना मोबाइल में, तो ऐसे फीड करा हुआ है सिमरन माय बेटा। वो बोलती है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, बेटा बन के रहूँगी। और मेरे साथ वैसी व्यवहार भी करती है जैसे बेटे अपनी माँ के साथ करते हैं, हर चीज़ पूछते हैं, आपको ये तो ज़रूरत नहीं है, आपको वो ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो। मतलब केयरिंग बहुत है वो लड़की मेरी। तो हमारे लिए तो संगत जी जब गुरुजी कोई मैसेज देते हैं तेरे बेटे पे खतरा मंडरा रहा है, तो मैं मेरे मन में वही बेटी की शक्ल आ जाती। मैं कहती हूँ फटाफट मैं सत्संग सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ ही मेरे बेटे हैं। तो संगत जी बाकी अभी जब से गुरुजी का ध्यान करने लग गए हैं, गुरुजी की शरण में आ गए हैं, तो शरीर का भारीपन भी ख़त्म हो गया है, मेरे कंधों का दर्द भी ठीक हो गया है, बिल्कुल निकल गया है जड़ से कंधों का दर्द। नहीं तो मैं पूरी रात भर जागती थी और रोती रहती थी, कंधे ऊपर नीचे करना मुश्किल हो गया था, कंधों का दर्द चला गया है। थोड़ी बहुत कार भी चलानी शुरू कर दी है, ऊपर से सामान उतारना शुरू कर दिया है। तो बाकी संगत जी एक मैसेज ऐसे भी आया था मेरे पास गुरु जी का कि जो सुख तुझे अपने पति से नहीं मिला वो तेरे बच्चों से तुझे मिलेगा। तो मैं तो वो बोलती हूँ कि सभी के बच्चे अपने माँ बाप को सुख दें और सभी के बच्चे संस्कारी बने, आज्ञाकारी बने और अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दें, है ना। और बस यही है कि हर इंसान का बच्चा तरक्की करे, सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना मेरे गुरुपा। सबके बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करें। आजकल बच्चों को नौकरी और कहीं अपने शहर में नहीं मिलती, वो बाहर चले जाते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें, अपने माँ बाप के टच में रहें। सबके बच्चे अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें। तो इसी तरह संगत जी मैं अब अपना हाँ, एक और मेरे को अपना सत्संग शेयर करना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल 29 मई 2026 को संगत जी मैं अपना मेरे घर में ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं, वॉशरूम बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है, मतलब पूरा एक सेट बना हुआ है। तो मैं 2023 31 दिसंबर को अपने घर में ही गिर गई थी। ये भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे धक्का मारा था संगत जी। मैं कहीं खुद कार चला के कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, पर्स उठा ही रही थी बेड से, और किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे धक्का मारा। तो तब से मेरे लेफ़्ट घुटने में सूजन आने लगी थी, जिसमें मैंने 6 महीने पहले रिप्लेसमेंट करवाया था। तो मैं सीढ़ी नहीं चढ़ी थी ऊपर के कमरों में संगत जी। तो देखो गुरु पाने ये भी मेरे साथ एक चमत्कार करा है। देखो कल मैंने हिम्मत करके मैं ऊपर भी चढ़ गई, ऊपर चढ़ के अपनी मेड के साथ खूब मैंने वहाँ पे साफ़ सफाई भी करवाई, क्योंकि आपको पता है कि यदि हम अपने हेल्पर्स पे सारा कुछ छोड़ दें तो आपको पता ही है वो कितनी प्यारी साफ़ सफाई करते हैं। जब तक मतलब घर की जो गृह स्वामिनी होती है, वो जब तक उनके साथ खड़ी ना रहे तो आपको पता ही है वो कैसे आँखों में धूल झोंकते हैं ये लोग। तो मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कराई। फिर मैं नीचे भी धीरे धीरे करके पकड़ पकड़ के रेलिंग अपने आप ही उतर गई। तब भी मैंने गुरुजी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ गुरुजी के श्री पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि चिंता मत कर, मैं सदा तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरुजी का साया तुम पर है। बेफिक्र रहो, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। बेफिक्र रहो, मैं सदा तेरे साथ हूँ। अब मैं तेरी नहीं सुनने वाला। तेरे सर पर मेरा हाथ है। जो टोना टोटका करने आए थे अब वो माफ़ी मांगेंगे। सब्र रख, मुस्कुराते रहना और शुक्राना करते रहना, मंत्र जाप करते रहना, कल्याण कितना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि आपको खुद को कमज़ोर मत समझ। तेरे अंदर जो जज्बा है परिवार चलाने का वो हर किसी में नहीं होता। तो अपना काम ईमानदारी से किया है, हर फर्ज पूरी निष्ठा से निभाया है। तू मेरी सबसे प्यारी धी है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी बनाने के लिए अनंतम शुक्राना। तुझे तेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना करी जा। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। आप इतना संभाल रहे हो, अपने चरणों में आपने जगह दी, नई ज़िंदगी दी। हर सांस से आपका शुक्राना है गुरु का। हर सांस से मैं आपका सिमरन भी करना चाहती हूँ। तो शुक्राना वर्ड तो इसके आगे बहुत 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 कम है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि तुझसे चालाकी की है उसका हिसाब मैं करूँगा। तू शांत रहे, तेरे गुरु का न्याय सबसे ऊपर है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो तेरा है वो तेरे कोल चल के आएगा, फिक्र न कर। तेरे गुरुजी को सब पता है पुत्र। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना साथ देने के लिए, इस नेगेटिविटी से बचाने के लिए, नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि आज अचानक तुझे मैसेज संदेश मिला है तो अनदेखा ना कर। आज का तेरा एक शुक्राना बहुत बड़े संकट को काट देगा जो तेरे घर आने वाला था। जल्दी से शुक्राना कर बेटी, तेरा बहुत बड़ा संकट कट जाएगा। शुक्राना बाबा, ब्लेसिंग उसको भी भेज देना जिसकी इसको ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कुछ तो संकट है, शायद बेटे पे है, क्योंकि गुरुपा कल से मुझे बेटे के लिए इतने सत्संग सुनवा रहे कि उस पर संकट है, जानलेवा संकट है। सत्संग सुन कष्ट कट वाले, सत्संग सुन कष्ट कट वाले। कम से कम मैंने 5-6 सत्संग सुने हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस अभी ये बंद कर दो गुरुपा, क्योंकि बहुत डर लगता है ऐसे सत्संग हेडिंग ही सुनकर ही डर लगता है कि जानलेवा हमला होने वाला है, संकट है। सत्संग सुन तो लेते हैं हम, लेकिन बहुत डर लगता है। ये जो भी कुछ भी है गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी है, जो लोग बार बार ये जो कर रहे हैं तंत्र क्रिया, इसका परमानेंट इलाज निकालो गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। बाकी आप तो जाने जान हो, हम आपको क्या कहेंगे। जो भी सही होगा वो तो आप करते ही हो, बिना बताए कहीं करते हो। हमें इतना संभाला है उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बेटे के लिए शुक्राना, बेटी के लिए शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, और आपकी इस बेटी की तरफ से भी शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ऐसे ही सदा अनसंग रहना। आज गुरुपा ने एक बहुत बड़ा काम भी मुझसे करवा लिया। आज शनिवार के दिन, जो बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 1 महीने से गुरुपा ने बताया था कि तो माता रानी को कुछ बोलकर भूल गई थी, जाकर उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। वो आज मैं कर दिया मैंने गुरुपा वो काम। मैंने क्या किया, गुरुपा ही साथ आए थे, उन्होंने हाथ पकड़कर कंप्लीट करवाया, वरना मुझसे तो होता ही नहीं। 1 महीना हो गया था वरना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये भी करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतने अच्छे से हुआ है काम,
जब भी मैं गई थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सामान लेकर जब भी मैं गई मुझे कुछ मतलब लग नहीं रहा था कि गुरुपा साथ है। मैंने जैसे ही बोला कि गुरुपा आप हो ना साथ में, इमीडिएटली मुझे 777 777 तो इतनी बार दिखने लगे, 111 88 22। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 इतने साथ रहने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जब भी मैंने वो एक नारियल पानी का पिया था काम होने के बाद, तो मैंने गुरुपा को बोला था कि आप मेरे साथ रहो, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, तो मेरे साथ आप नारियल पानी पियो। आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी, लेकिन एक आदमी आया था और उस साइड में बैठकर उसने भी नारियल पानी पिया और वो शायद स्पिरिचुअली था, उसके सर पर भी टिका था। और जब वो जाने लगा तो उसके गाड़ी का नंबर मैंने देखा तो उसमें 777 था। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अब कहीं ना कहीं से आप साथ दे ही देते हो। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये थोड़ा चाइल्डिश भी लग सकता है, क्योंकि ये नज़रिया का हिसाब होता है, अपने भाव का होता है, श्रद्धा का होता है। माने तो है, नहीं माने तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि मैंने बहुत दिल से गुरुपा को पुकारा था और गुरुपा ने मुझे साथ दिया है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि चिंता क्यों करती है, मैं तुझे चिंता में नहीं देख सकता, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू अब रोना बंद कर। बहुत जल्द तेरे घर जीवन में खुशियाँ भर दूँगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस आप आ गए, आपने अपना लिया, आपने अपना बेटी बना लिया, आपके चरणों में जगह दे दी, यही बहुत बड़ी बात है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज का एक मैसेज था शनिवार का कि आज शनि महाराज और गुरुपा ने तेरे जीवन की संकट, आज तेरे नाम की ख्वाहिशों की तूने दबा रखा था, आज गुरुजी और शनिदेव ने वो सुन ली है। तेरे जीवन की खुशियों लौट आएगी। बस दिल से कह दे शुक्राना गुरुजी। जय शनिदेव। और इस दिव्य संदेश को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि रहमतें बांटने से ही बढ़ती है। शुक्राना बाबा। आज शनिवार, गुरुजी और शनिदेव दोनों सक्रिय है। तेरे ऊपर भारी समय था, उसका अंत लिखा जा चुका है। शनिदेव कर्मों का बोझ हल्का कर रहे हैं। गुरु कृपा से रुके काम चल पड़ेंगे। पैसों की तंगी दूर होगी, घर में स्थिरता और सुकून शांति आएगा। शुक्राना कर और इसको आगे बढ़ा दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना शनिदेव महाराज जी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। धीरे धीरे तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ, तू फिक्र ना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सभी संगत को ब्लेस करना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सभी बच्चे अच्छी राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करे, हंसी खुशी रहे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी को ब्लेस करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारा सत्संग आप टाइमली शेयर कर देते हैं और हमें गुरुजी की ब्लेसिंग से जोड़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है।
मेरे हस्बैंड की तरफ से ही समझ लीजिए शुक्राना है, क्योंकि वो अभी पूर्णतः गुरुजी से नहीं जुड़े हैं। वैसे गुरुजी में अब मतलब वो नहीं करते कि हाँ मानते हैं, बट कंप्लीटली जो है अभी कनेक्टेड नहीं हुए हैं, जो कि गुरुजी ही करेंगे उन्हें अपने आप से कनेक्टेड। इसीलिए मैंने गुरुजी पर छोड़ा हुआ है, तो मैं उनकी साइड से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हुआ क्या संगत जी, कुछ दिनों पहले, उससे पहले कि मैं एक और बात बताती हूँ, एक सत्संग है सॉरी, कि मेरे देवर जी के यहाँ एक बेटी थी जो 7 ईयर की जो है सितंबर में हो जाती, बट वो बाय बर्थ ही जो है बहुत क्या कहूँ बीमार रहती थी, क्योंकि उसका लीवर जो है वो काम नहीं करता था और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। वो अभी वेट में आप लगा लीजिए 7 ईयर की होने पर भी वो वेट में 3 and 4 kg की होगी। और जैसे कि एक होगा 9 मंथ्स का बेबी होता है, मतलब 9 to 10 मंथ्स का भी बैठने लग जाता है, पर वो बैठती भी थोड़ा बहुत थी, तो इतनी जो थी उसकी ग्रोथ थी। और बट वो माइंड वाइज बहुत एक्टिव थी, बोलने में बहुत एक्टिव थी, बहुत चंट थी। बट चंट इसलिए बोल दिया मैंने संगत जी कि वो अपने घर की कोई भी चीज़ किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। कोई भी चला जाए तो बहुत वो करती थी कि कोई भी सामान हमारा इधर से उधर टच भी ना किया जाए, और वो रख दीजिए इसे या ऐसे, तो वो काफ़ी ठीक थी। तो बस बायोफिजिकली जो है वो अभी मतलब उसके हार्ट में भी प्रॉब्लम, उसकी हड्डियाँ भी भूर गई थी लाइक दिस। तो उसे जब वो हुई थी तभी से जवाब दे दिया गया था, इवन डॉक्टर ने पहले ही उसे बता दिया था कि उसे कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो उसे बाय बर्थ ही दिक्कत है। तो उसे जवाब शुरू से मिला हुआ था, पीजीआई से ही जो है जवाब मिला हुआ था कि शायद 3 मंथ्स निकाले, बट वो फिर भी 7 ईयर तक रही, तो वो एक्सपायर हो गई। तो हमें फ़ोन आया मेरी मदर इन लॉ की साइड से कि क्योंकि वो अलग रहते हैं, और वो मेरी ननद के साथ रहते हैं, मेरी मदर इन लॉ, और मेरे देवर अलग रहते हैं और हम अलग रहते हैं, डिस्टेंस है। तो वो आवाज़ फ़ोन आया कि वो ऐसे-ऐसे पूरी हो गई है, तो आप आ जाओ। और हम फटाफट से, मेरे हस्बैंड शॉप पर थे। इवन उस दिन क्या हुआ था कि मेरी बेटी जिसने अभी 12th की है, तो उसे अवार्ड मिलने थे, सेलिब्रेशन थी एक एकेडमी पे, तो यहाँ के एमएलए से अवार्ड मिलना था। तो हम उसके लिए, मैं घर आई शॉप से रेडी होने के लिए, और पर जैसे ही आई तो फ़ोन आ गया ऐसे-ऐसे, तो मैंने, बेटी कहती कोई बात नहीं आप वहाँ जाओ और मैं चली जाऊँगी वहाँ अवार्ड के लिए, नो इश्यू, आप वहाँ जाओ। तो हम आए और हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम चले गए। हम वहाँ, यहाँ का एक हॉस्पिटल है कल्पना चावला, हम वहाँ गए। वहाँ इसलिए गए संगत जी कि एक बार फिर भी माँ-बाप को होता है ना कि तसल्ली कर ली जाए, चाहे पता भी चल जाए कि बच्चा नहीं, ये बच्चा, ये कोई भी इंसान नहीं है, तो एक बार फिर भी डॉक्टर से तसल्ली करवाना एक मन का वो होता है। तो वहाँ लेके गए और उन्होंने थोड़ा देखा और फिर डिक्लेयर किया कि नहीं है ये बच्चा अभी। तो हम उसे घर लेके गए, और घर लेके गए ना संगत जी, तो मेरी मदर इन लॉ ने जब उस बच्चे को, हमने, क्योंकि टाइम हो चुका था 4:30, और जो है मेरी देवरानी के जो घर वाले थे मायके से, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि वो कह रहे थे कि हम पहुंच जाएंगे, और 7 o'clock से पहले जो है ये करना था, मतलब उसे दफनाया जाना था, तो वो क्रिया करनी थी, क्योंकि उसके बाद सूर्यास्त के बाद नहीं की जाती और अगले दिन तक भी नहीं रख पाते, तो इसीलिए। तो अभी टाइम था हमारे पास, जैसे कि लगा लीजिए 1.5-2 घंटे थे, तो हम घर पर ही थे सारे, जैसे फैमिली के लोग हो गए, बच्चे को थोड़ा बहुत कपड़े चेंज करे जो भी। तो मेरी मदर इन लॉ ने, जब हम निकलने लगे डोर से बाहर, तो क्या किया कि उन्होंने बोला कि सिर्फ इसके ताया ताई ही जाएंगे, वही इसको करके आएंगे जो करना है, और कोई नहीं जाएगा घर से, ना ही उसकी ना ही मेरा छोटा बेटा जाएगा, ना उसकी वाइफ जाएगी, ना मेरी नंदे यानी कि उनकी बेटी, वो भी नहीं जाएगी, ना मेरी मदर इन लॉ जाएगी, कि यही कराएंगे जाकर। तो हम थोड़ा सा तो सरप्राइज़ हुए। फिर इन्होंने जो है मेरे हस्बैंड ने जो है थोड़ा फ़ोर्स किया। एक तो हमारे अंकल जी जो हमारे शॉप पे वर्क करते हैं, उन्होंने उस गुड़िया को, नन्ही को उठा रखा था, और वो मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और मैं पीछे बैठ गई।
तो मेरे हस्बैंड ने दीपक मेरे देवर को बोला कि बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा। तो इसीलिए वो बैठा, पर मेरी मदर इन लॉ उसे खींच के बाहर निकालने आई गाड़ी से। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला कि ऐसे नहीं होता मम्मी, भाई क्यों नहीं जाएगा, भी उसके गुड़िया है, जाएगा क्यों नहीं। तो वो बैठ गया। मतलब कि अब हालांकि वो अपनी मम्मी की बात नहीं टालता, क्योंकि इनका आपस में रहता है। तो मेरी मदर इन लॉ थोड़ा मेरे हस्बैंड को वो नहीं करती। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ चाहती है कि हर बात मतलब मेरी ही चले, चाहे वो कितनी ही गलत बात क्यों ना हो, पर मेरी ही चले। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जो सही गलत को देख के प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ सही क्या है, और वो थोड़ा मक्खनबाजी में नहीं रहते। और छोटा देवर जो है बहुत ज़्यादा मतलब करता अपने मन की है, बट वो मम्मी की बात को ऊपर रखता है और अंदर अंदर अपनी करता है। पर जो है मम्मी को इतना ही बहुत होता है कि वो बहुत होता है कि मतलब उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, और वो बहुत मक्खनबाजी भी करता है। तो इसीलिए तो वो हम गए और वहाँ पर कोई भी नहीं, मतलब मैं और जानदा दफनाने के लिए मेरे हस्बैंड गए, और मेरे हस्बैंड ने ही उसे गुड़िया को दफनाया। मेरा देवर जो है पीछे खड़ा रहा, और देखिए दफनाया। और मैं थी, मुझे चलो बाहर बोल दिया, क्योंकि कि आप जाओ बाहर चले जाओ। तो मैं तो बाहर आके बैठ गई। तो मेरी देवरानी के मायके वाले भी सीधा जो है घर गए, वहाँ पर रुके। और फिर उन्होंने कह दिया कि आप लोग कर लो। देखिए उन्होंने कहा आप लोग कर लो। और वो फिर भी कब पहुँचे, जब सब कुछ हो गया हम गेट तक पहुँचे तब वो आए। मतलब उनमें से भी सारे नहीं आए, बस उसका ब्रदर और एक सिस्टर आई वहाँ पर, और बाकी जो है घर रुक गए। तो यहाँ मेरी सिस्टर और मेरी भाभी, मेरे भाई पहले पहुँच गए। और वो कहे कि भाई तू अकेली बैठी है, कोई नहीं आया फैमिली से। तो मैंने कहा पता नहीं, देखो सारे ही घर रह गए, और सिर्फ कहा मम्मी ने कि भाई इसके ताया ताई जाकर करके आएंगे। कि और क्योंकि वो लड़की बहुत दुखों में गई थी, बहुत तंग होकर परेशान होकर और तड़पती हुई गई थी, क्योंकि शरीर से दुखी थी बहुत ज़्यादा वो। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में गई थी। तो हस्बैंड ने किया। और अगले दिन जैसे हस्बैंड वहाँ पर दूध रखने गए, मेरे देवर और हस्बैंड बच्चे के लिए एक कटोरी में दूध रखने जाया जाता है 8 बजे के करीब। तो वहाँ पर क्या देखा मेरे हस्बैंड ने कि उसके बच्चे के मुंह के साइड से मिट्टी हटा दी गई है, और उसके पास जो है 2 चॉकलेट पड़ी हैं, एक खुली हुई है जिसमें से एक पीस नहीं है, और एक पूरी जो है चॉकलेट है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये क्या है, उन्हें थोड़ा वियर्ड लगा, और लगना भी था ऑब्वियस। तो मेरे देवर ने उसको कहा कि इसे साइड कर। तो उसने पैर से उसको जो है साइड फेंक दिया। तो उसके बाद उन लोग, मेरे हस्बैंड ना मेरे देवर को कुछ भी वियर्ड लगा, जबकि सब कुछ वो लोग इवन वहाँ जिस एरिया में रहते हैं वो थोड़ा दूसरा है, रूरल टाइप है, और हम थोड़ा सेक्टर एरिया में रहते हैं। हालांकि देखिए, और वो इन सब को जानता है मतलब है, तो उनको वियर्ड नहीं लगा। और उसने ना घर में आके किसी को बताया, ना कोई डिस्कस करा। इवन जब हम घर आ गए और हमने रात को, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई, क्योंकि दिन में टाइम नहीं लगा, सारे रिलेटिव्स से आ रहे थे तो हम उनका कर रहे थे। तो रात को जब ये बताई तो कहा सुना ना ये थोड़ा अजीब नहीं है। तो मैंने कहा हाँ है तो है अजीब, ऐसे कौन कर सकता है। रात को तो आप 7 बजे हम लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, और हम अपने घर में वहाँ से करके हम रात को अपने घर आ गए 10 बजे 11 बजे अपने घर सेक्टर में। तो हम सुबह बस मेरे हस्बैंड ही गए 8 बजे, और सीधा वहाँ से बाइक को लिया और वहाँ चले गए। तो अब रात के टाइम किसने किया ये, तो बहुत वियर्ड लगा। हालांकि मेरी मदर इन लॉ ये सब कुछ करती है, पर फिर भी मैं किसी पे कुछ नहीं ऐसे करती, ब्लेम नहीं लगाती इस मामले में। क्योंकि मैं करती है ये भी मुझे मतलब बहुत ने बताया, गुरुजी ने ही बहुत इंडक्शन दी तो है इस बात को, तो थोड़ा बिलीव कर लेती हूँ। तो और वो है भी बहुत वियर्ड। तो देखिए उसने ऐसा क्यों किया, तो मैंने आके ना अपने पास सामने एक आंटी रहते हैं बुजुर्ग, तो उनसे ये बात कही भी है ये क्या हो सकता है इसका। तो उन्होंने क्या किया कि साथ ही जो है एक पंतानी आंटी रहते हैं, तो है तो वो गुरुमुखी हैं, तो पर उनके हस्बैंड को थोड़ा नॉलेज है इन बात की, क्योंकि वो पंडित से भी हैं, और वैसे भी उन्होंने कोर्स किए हुए हैं, कोई रेड किताब, हाँ लाल किताब जैसे कुछ कोर्स वगैरह किए हुए हैं, तो उनको नॉलेज है इन बातों की। तो उन्होंने थोड़ा सा जो है उनसे बात करी ऐसे ऐसे है। तो जबकि मैंने नहीं कहा था उनसे, तो उन्होंने अपने आप से ही उनसे बात करी। तो
फिर उन्होंने कहा कि गलती है सुनैना की, उसे जाना ही नहीं चाहिए था। जब घर की कोई भी नहीं जा रहा तो वो सिर्फ उसी को भेज रहे हैं, तो तुझे थोड़ा सा तो माइंड पे इसमें वो करना चाहिए था ना काम, कि भाई वो ऐसा क्यों कर रही है तेरी मदर इन लॉ की, वो उसने 2 आंखें क्यों की भाई, वो अपने छोटे को नहीं भेज रही, वो इतने दुखों परेशानियों से गया है, उसको नहीं भेज रही, और तुम पहले ही मतलब कि उसने तुम पर बहुत कुछ करवा रखा है और तुम्हें ही भेज रही है, तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। पर हमें नहीं आता, हम सिचुएशन की चालाकियाँ नहीं आती, हम बस चाहते हैं कि हाँ सबका भला हो, तो हम सबकी हेल्प करने के लिए आगे होने की कोशिश करते हैं, तो वो हम पे भारी पड़ती है। तो फिर मेरे हस्बैंड को जब ये बात बताई, फिर कहते नहीं ऐसी बातें मत सोचा कर, छोड़, हम हमारी माता रानी जो है हमारी रक्षा करेगी, कुछ नहीं होता ऐसी बातों से। तो चलो फिर जबकि उस आंटी ने कहा कि तू किसी अच्छे से पूछवा, ये बात ऐसे क्यों है, तो मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मेरे मन में यही था कि मेरे गुरुजी हैं तो वही रक्षा करेंगे, उनके अलावा मेरा मन नहीं करता किसी भी, क्योंकि गुरुजी नहीं मानते कि आप किसी भी पंडित के पास जाओ, पूछवाने वाले के पास जाओ, इन बातों में पढ़ो, तो गुरुजी को नहीं पसंद। तो इसीलिए मैंने इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि, और हमारा मन के वहम भी जो है इससे बढ़ते हैं, मानसिक शांति बहुत ख़राब होती है इन चीज़ों में, जब हम किसी से पूछने पूछाने में जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा घर का माहौल इवन डबल ख़राब हो जाता है। ऐसे तो जो आना है वो हमारे गुरुजी कटवा ही देंगे, मुझे पूरा बिलीव है कि वो हमारी बहुत रक्षा करेंगे, और की रक्षा। जी हाँ, अब मैं वो सत्संग आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, कि उससे 2-3 दिन बाद जब हम अपने घर, हमने वहाँ जाना छोड़ दिया क्योंकि रिलेटिव्स सब हो चुके थे 3 दिन तक, तो रिलेटिव सब हो चुके थे कि मस्या से 1 दिन पहले वो जो है एक्सपायर हुई थी, और मस्या से 1 दिन पहले वो एक्सपायर हुई, और उसके बाद 2 दिन तक जो है मस्या वाले दिन ये काम हुआ कि चॉकलेट रखी गई वहाँ पर, ठीक है। और उसके 2 दिन बाद तक जब रिलेटिव्स आ रहे थे तो हम जाते रहे डेली सुबह से शाम तक वहाँ पर, ताकि रिलेटिव्स भी अटेंड हो जाएं। उसके बाद जब सब चले गए, काम हो गया, तो हम अपना नहीं गए अगले दिन। तो मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया कि मेरे हस्बैंड के लिए कि वो ठीक है, विक्की बोले, विक्की ठीक है, विक्की ठीक है, 2-3 बार उसने पूछा कि मैंने कहा हाँ ठीक है, सब ठीक है, तो बस फिर उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद जो है उसी दिन रात को जो है मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मेरे बैक में बहुत पेन, मतलब और भी प्रॉब्लम बहुत हो गई मुझे। तो मैंने मंत्र जाप किया तो चलो मेरे अगले दिन सेट हो गई। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की जो है कि उनको पैनक्रियाज की दिक्कत है, उनका पैनक्रियाज वर्क नहीं करता। तो क्या हुआ कि उनका पैनक्रियाज वर्क नहीं करता, तो डायबिटीज़ रहती है, और उन्हें अचानक से जो है पैनक्रियाज का पेन उठ जाता है। तो वही पेन जो है मतलब कि उन्हें उठा, और बहुत बुरा उठा रात के समय, और मैं बहुत ज़्यादा पेन उन्हें होने लगा। तो मैं वो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मना करने लगे, तो मैं ना मंत्र जाप करने लगी, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप गुरु जी का, और बहुत अरदास से कि गुरु जी प्लीज़ रक्षा करो। और उनका जो है सुबह उन्हें फिर रात को पेन रहा, और सुबह थोड़ा थोड़ा पेन रहा, जबकि उनकी ऐसा ही होता है कि हॉस्पिटलाइज ही करवाना पड़ता है, इतनी वियर्ड, ये पेन बहुत वियर्ड होता है और बहुत दिक्कत आती है इसमें, 5-6 दिन जाते हैं। तो गुरुजी की कृपा से वो जो है सुबह तक हल्का हो गया। और मुझे सुबह जो है बहुत मैसेज आए गुरुजी के कि तेरे पति ते कल बहुत ਵੱਡਾ कष्ट आया सी, ਜਿਹੜਾ मैं टाल दिता, ਜਿਹੜਾ मैं अपने ऊपर लिता, मैं ਉਹਨੂੰ जो है लाइफ ब्लेस की। बहुत गुरुजी के मेरे पास अगले दिन सत्संग आए, गुरुजी ने मेरे पति की उम्र की जो है हेल्थ की रक्षा की, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। सच में आप ना होते तो, और गुरुजी की मैसेज थे कि ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਤੀ ਸੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, मैं ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं होने देना। मतलब गुरुजी ने जो है रात को, उस रात को जो है मेरे पति की रक्षा की और उन्हें एक लाइफ ब्लेस की। गुरुजी के लिए गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा गुरुजी ने मुझे हर समय ब्लेस किया है, चाहे मेरी वो छोटी सी ख्वाहिश हो या बहुत बड़ी तकलीफ़ हो, हर उस दुख को काटा है और सुख को ब्लेस किया है मुझे। इसलिए मुझे गुरुजी पर पूर्णतः विश्वास है संगत जी। गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं, पल पल हर सेकंड हमारे साथ हैं गुरुजी। हमें निरंतर उनका शुक्राना करते रहना चाहिए।
और जो बुरे काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ ये सब कर रहे हैं, गुरुजी का ये भी मैसेज आया, बेटे मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ नहीं जो ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ बुरा सोच रहे हैं। गुरुजी सच में आप हो ना, आप उन्हें सब सेट कर दोगे, मुझे पता है गुरुजी। मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने अभी तक भी हमारे साथ बहुत बहुत बुरा किया है। चाहे वो जो भी है, मैं नहीं पर्टिकुलरली कहूँगी कि हाँ यही है वही है, नहीं कहूँगी। गुरुजी जानते हैं जो हैं, जो भी हैं वो लोग। बस गुरुजी प्लीज़ उनकी बुद्धि को चेंज कर दीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो इस तरह के काम ना करें और वो खुद भी अपनी लाइफ में शांति से जिएँ और हमें भी जीने दें लाइफ में। और संगत जी, मैं गुरुजी से एक अरदास करना चाहूँगी। मेरी बेटी के अभी 12th के रिज़ल्ट आया है, जो उसके 95% आए हैं, बट फिर भी जो है क्योंकि जेईई की परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं आई, मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, सो डैट कि उसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिला, बट प्राइवेट में भी हम इतने कंफ्यूज हैं। गुरुजी प्लीज़ उनसे एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए, जहाँ मुझे इतनी टेंशन आ रही है आजकल के माहौल के कारण, और वो अच्छे से वहाँ पे ग्रोथ कर सके, बहुत अच्छे से रह सके, वो कहीं भटकाव में ना आए आजकल के माहौल के। उसे अपने उंगली उसकी पकड़ के रखना कस के, गुरुजी उसका हाथ कस के आपने पकड़ के रखना है, क्योंकि गुरुजी आजकल माहौल ऐसा है कि अपने आप को एक कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए। बहुत ही माहौल बाहर का ख़राब है, पर क्या करें, बच्चों को भेजना पड़ता है। उन्हें अच्छी स्टडी, हायर स्टडी दिलवाने के लिए माँ-बाप को भी मन को मानना पड़ता है बच्चों की बातों को कि हाँ, आप जाओ। हम कब तक उन्हें कंट्रोल करके रख सकते हैं या उन्हें पकड़ के रख सकते हैं ना? उन्हें बाहर का माहौल को भी फ़ेस करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कल को जॉब करने भी जाना है, सो जाना तो होगा ही ना समाज में उन्हें। तो इसीलिए गुरुजी आप प्लीज़ उसका हाथ पकड़ के रखना, उसे ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ, और उसके अंग-संग रहना जो है उन पर, वो किसी भी तरह की गलत संगत से बचा के रखना उसे जो है, और अच्छी तरह से वो अपनी डिग्री कंप्लीट करे, अपना नाम करे समाज में, अपने अपने अच्छे बिहेवियर से सबको जो है इम्प्रेस करके रखे। तो गुरुजी ये अरदास है मेरी, प्लीज़ गुरुजी इसे भी सुनना आप। शुक्राना गुरुजी, मैं आज अपने सत्संग को यहाँ पर विश्राम दूँगी। गुरुजी की कृपा सदा सब पर बनी रहे, सारी संगत पर बनी रहे, यही अरदास करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।